हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद पालेटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 9 of swords, the emperor, page of cups, page of swords, Hierophant, 8 of wands, 5 of cups एंड यहाँ पर है जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, गुरूर कहीं ना कहीं आप तोड़ के 2 हाथों में रख रहे हो उस पर्सन का। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की टशनबाजी रहती है, या फिर कहीं इस तरीके का कंपटीशन रहता है कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझे कॉल लगाओ। ठीक है, वो आपसे कहते हैं आप मुझे कॉल लगाएं। ठीक है, आप दोनों में मतलब ये चलता रहता है कि तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे होता है ना कि एक इंसान करना चाहता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है कि नहीं, मैं क्यों करूँ, वही करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके बीच में चलती हैं और हर बार ऐसा होता है कि आप ही इस पर्सन को कॉल लगाते हो और ये पर्सन जो है वो बस मतलब अपनी टेंशन में बैठे रहते हैं और उनका सिस्टम सीधा रहता है कि तुम्हें ही आना पड़ेगा मेरे पास, मैं तो अपने आप को संभाल सकता हूँ, मैं तो अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो यहाँ पर आपको कॉल लगाएंगे या फिर वो वहाँ से आपको मैसेज आएगा, वहाँ से कॉल आएगी। इसका रीज़न ये है कि आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, अदरवाइज मैंने जितना नोटिस किया है और जितने लोगों से मेरी बात हुई है, मैस्कुलिन्स की जो क्वालिटी होती है कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी होती है कि वो आपसे आपको खुद से कॉल नहीं करते या आपसे बात नहीं करते खुद से, लेकिन हाँ अपनी एनर्जी भेज भेज के आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा वो ज़रूर करते हैं कि आप सामने से आपको उनको कॉल लगा लिया, यानी कि उनकी तरफ से आपको ऐसे मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि कॉल मी, मुझसे बात कर लो। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, जबकि आपके पार्टनर जो है वो उनका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा होता है और आप खुद ही इस पर्सन को कॉल लगाने पहुंच जाते हो या फिर आप इन्हें चेस करने लगते हो। तो क्या करते हैं, एनर्जी से आपको कनेक्ट कर लेते हैं ये बहुत आसानी से। ठीक है, क्योंकि फेमिनिन ओवर इमोशनल होती है, तो जैसे ही मैस्कुलिन जो है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वापस से उनका ध्यान अपने मैस्कुलिन पर चला जाता है और वही सारे एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस बार आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं, अपने करियर में, अपने कामों में। तो इस वक्त में आपके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल आया है, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि ठीक है, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप मुझे कमिट नहीं कर रहे, आप मुझे वर्दी नहीं समझ रहे, तो ठीक है, आपको जहाँ रहना है वहाँ रहो। मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे कमिटमेंट मिलेगी, मुझे वर्थ मिलेगी, डेफिनेटली हमारी बातचीत होगी। इस तरीके के लोग, जितने भी लोग इस तरह की एनर्जी, जितनी भी फैमिलीज इस तरह की एनर्जी, उनका पावर, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, पावरफुल एनर्जी में है और कहीं ना कहीं किसी भी गलत के अगेंस्ट अगर नो बोल रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी में है कि किसी को एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे केस में आपके पार्टनर हैं जो इन पर आपका एनर्जी का असर बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे केस में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं आपकी ऊर्जा से, फिर इनका मन करता है कि आपसे बात करें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब तक आप अपने पार्टनर को लेट गो नहीं करते, उस इंसान के अंदर कहीं न कहीं आपको लेकर वो एनर्जी नहीं आती, कि क्रेविंग नहीं आती कि मुझे भी बात करना है, मैं भी कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि उसको हमेशा से पता होता है कि आप एक चेज़र हैं, ठीक है? और एक ओवर इमोशनल व्यक्ति हैं और वो जैसे ही आपको कनेक्ट करेंगे, आप पहुँच जाएँगे पूरा बैग बोरिया बिस्तर भर के, ठीक है? वो कहते हैं ना कि पूरा बैग वैग भर के पैक करके कि ठीक है, हम आ गए और इतना सारा
सामान भी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, यानी कितनी सारी ऊर्जा लेकर आए हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है विद एम्परर कार्ड कि इस वक्त में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस तरह की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जो पार्टनर हैं, एम्परर कार्ड दिखाता है कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है कि उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें आपका टाइम चाहिए, उन्हें आपकी फ़िक्र हो रही है, या फिर आप कहाँ हो, बिज़ी हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, इन सब चीज़ों से वो अफ़ेक्ट हो रहे हैं। जनरली वो इन चीज़ों से अफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या हो। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा लेते हैं और आप उन्हीं की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, देन उनको ऐसा इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगती है, उनके अंदर के इश्यूज़ सरफ़ेस होने लगते हैं कि शायद उन्होंने आपको खो दिया, शायद अब आप उनके ईगो को फ़ीड नहीं कर रहे होते, तो उन्हें लगता है शायद आप किसी और के साथ चले गए, आप थर्ड पार्टी एंटरटेन कर रहे हो। इस तरीके के डाउट्स उनके मन में चलने लगते हैं। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है जजमेंट कार्ड की। यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपको जज किए जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक जजमेंट्स, एक के बाद एक जजमेंट, मतलब बार-बार आप ही को जजमेंट्स मिल रही हैं, बार-बार आप ही को जज किया जा रहा है, बार-बार कहीं न कहीं ये पर्सन आपको जज करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है आप इनके लायक नहीं, कभी इनको लगता है कि ठीक है, यूनियन हो जाना चाहिए, कभी इनको लगता है नहीं ये कुछ और बेहतर डिज़र्व करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप डिज़र्व नहीं करते कि कोई आपको ऑप्शन की तरह ज़िंदगी भर ट्रीट करता रहे। ऐसे कब तक किसी के ऑप्शन बने रह सकते हो, है ना? यहाँ पर एनर्जी 8 ऑफ वांड्स की, मुझे ये कार्ड बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर का मैसेज उनको रिसीव हो सकता है, और ये मैसेज आप नहीं करेंगे, आपके पार्टनर करेंगे आपको, ठीक है ना? क्योंकि इनकी हालत ख़राब हो रखी है। उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं ना कि यार ये चला जाएगा, चली जाएगी, मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चली जाए। लेकिन क्या होता है ना, आप इतनी ओवर पॉसेसिव एनर्जी उन्हें शो कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये उनके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये उनके अंदर होते तो हैं, लेकिन इनके ऊपर उनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो नेचर उन्होंने देखा होता है, उस हिसाब से उन्हें लगता है कि आपके बस की नहीं है कुछ, ठीक है? और छोड़ने जैसा काम, दूर जाने जैसा काम, किसी और को एंटरटेन करने जैसा काम तो आप कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी उस तरीके की कर लेते हो और इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू करते हो या लेट गो कर देते हो, उस केस में इनके अंदर के इस तरीके के फ़ियर इश्यूज़ ऊपर की तरफ आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझे छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे छोड़कर चली जाए, चला जाए, किसी और के पास चली जाए। तब उनके जो अंदर के पड़े हुए जो इश्यूज़ होते हैं ना, फ़ियर इश्यूज़, वो सरफ़ेस आने लगते हैं आपके बिहेवियर की वजह से। तो ये मैसेजेज़ यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। हालाँकि ये पर्सन अकेले है, ये पर्सन पता है बाहर से बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, अंदर से खोखली एनर्जी। ये कार्ड कहीं न कहीं बात करता है कि जैसे अंदर से पूरी खोखली एनर्जी है इस पर्सन की। बाहर का दिखावा है सब कुछ, ठीक है? बाहर से ही सब बहुत मजबूत बने हुए। कुछ लोग होते हैं बाहर से कम दिखते हैं लेकिन अंदर से मजबूत होते हैं। कुछ लोग होते हैं बाहर से बहुत सॉलिड दिखते हैं, अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। आपका पार्टनर अंदर से कमज़ोर है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बाहर से इतना दिखाई देगा लोगों को यार इसकी लाइफ कितनी सॉलिड है, अंदर से दिखाई देगा डरते घूमते हैं ये पार्टनर हर चीज़ से, ठीक है? ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी से तो बिल्कुल इस पर्सन की ट्यूनिंग मैच नहीं होती है। ये तो बिल्कुल तय बात है कि जो भी थर्ड पार्टी इस पर्सन ने आपको दिखाने के लिए एंटरटेन की है, उससे इस पर्सन की ट्यूनिंग मैच नहीं होती। ट्यूनिंग मैच ना होने का मतलब कि वाइब ही नहीं मैच हो रही, ठीक है? जब भी बात करने जाते हैं कलेश हो जाता है। देखते हैं ये कार्ड्स क्या बताते हैं। क्या सरेंडर करना है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को? ओके, ये कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू रिजल्ट्स, सरेंडर टू इनर पीस, सरेंडर टू योर फुल पावर, सरेंडर टू एफर्टलेसनेस एंड सरेंडर टू जॉय। आपकी पर्सन को जॉय चाहिए, पीस चाहिए ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये पीस और जॉय मांगने से नहीं मिलता, ठीक है? मांगने से नहीं मिलता ये पीस और जॉय। ये जो पीस और जॉय है ये मिलता है अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से। आपके पर्सन इतने ज़्यादा अटैच रहते हैं चीज़ों से, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। ए पर्सन अगर मान लो किसी को 5 रुपए भी देंगे ना, तो बस एक्सपेक्ट करेंगे अब ये 5 का रिजल्ट मेरे लिए क्या निकल के आएगा। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है? मतलब ये हमेशा अपने रिजल्ट से, अगर ये पर्सन ने कोई एग्ज़ाम दिया, कुछ भी काम किया, तो कुछ भी चीज़ ये पर्सन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उस चीज़ के रिज़ल्ट से पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं कि मैंने किया था, मुझे भी मिलेगा, ठीक है? अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि तुमने किया था तुम्हें मिल ही जाएगा, हो सकता है कहीं और से मिल जाए, यूनिवर्स अपनी मर्ज़ी से देता है। और इस पर्सन की फुल पावर में वो नहीं है, जैसे आप आए हो ना फुल पावर में, इस पर्सन से भी कहा जा रहा है कि अपनी फुल पावर में आओ, ठीक है? तब जाकर जॉय और पीस मिलेगा। अगर दूसरों की पावर पे ज़िंदगी को जीना है तो कभी ना तो पीस मिलेगा ना जॉय मिलेगा, दूसरे अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे।
ठीक है। और कभी-कभी ना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर आप एफर्ट नहीं भी लगाते हैं और ड्रामे को सरेंडर कर देते हैं, तो भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। और देखते हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, और क्या एनर्जी है। 3 ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, सॉरी फूल, 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं? अभी भी इस पर्सन का जो ध्यान है वो अपने पैसे वैसे पर, लाइफ की प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पैसा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट अच्छा पैसा कमाएं, हम आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा कमा कर लोगों को जलाएं। इस पर्सन की एक और खासियत है। खासियत क्या है कि मुझे लाइफ में चीज़ें इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे कंफर्टेबल फील होगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशनुमा महसूस होगा। मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे अगर बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो इसलिए खरीदनी है ताकि 4 लोग देखकर जलें कि क्या बात है, कितनी बड़ी गाड़ी है इसके पास। ये जो जलाने भुनाने की वो जो हरकतें होती है ना, जलना भुनना, ये जो एनर्जी है ना, ये गलत है। आपको कार लेनी है, आपको घर लेना है, या आपको महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगी वॉचेस यूज़ करनी है, ठीक है? जो भी चीज़ें आपको लेनी है तो इसलिए लेनी है क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे उसमें बहुत अच्छा फ़ील होता है और मेरी लाइफ़ कंफर्टेबल हो जाती है, मुझे बहुत खुशियाँ महसूस होती हैं। ये तक तो ठीक है। जब आप यूनिवर्स में ऐसे थॉट्स देते हो ना कि ऐसा मुझे करना है ताकि सामने वाले जलें, मुझे ऐसा इसलिए करना है ताकि मैं दिखाऊँ रिश्तेदारों को, देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, कितनी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। यूनिवर्स कह रहा है कि इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं ना, ये आपके एक गलत सिग्नल देते हैं यूनिवर्स को, ठीक है? यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट लें, ठीक है? कुबेर का भंडार है परमात्मा के पास, ठीक है ना? और आप चाहें तो जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं अपनी काबिलियत के दम पर। लेकिन जब आपकी इच्छाएँ इस तरीके की ना होकर इस तरीके की होती हैं कि मैं जलाऊँगा, दिखाऊँगा लोगों को, इससे बेहतर है कि आप इस तरीके के थॉट्स दें यूनिवर्स में, इस तरीके के मैसेजेस दें कि मैं जो भी कमाऊँगा या कमाऊँगी या जो भी मेरे पास आएगा, ठीक है? उससे मैं यहाँ पर कुछ परिवर्तन करूँगा, कोई नया स्कूल बनवाऊँगा, कोई नया मंदिर बनवाऊँगा, या फिर मैं किसी को खाना खिलवा सकता हूँ, या फिर मैं फ्री हॉस्पिटल्स बनवा सकता हूँ। इस तरीके के जब थॉट्स आप देते हो ना, तो यूनिवर्स को मज़ा आता है कि चलो ठीक है यार, इस बंदे के पास इस इतना सोचने के गट्स तो हैं, चलो इसकी मदद की जाए। लेकिन ये करने की बजाय आप क्या कर रहे हो? आप उल्टे काम कर रहे हो। मेरे पास आने दो, मैं बढ़िया ये लेकर आऊँगा, फिर सारे देख के मेरे को जलेंगे, ठीक है? फिर मैं सबको नीचा दिखाऊँगा। ये थॉट्स गलत है। अगर इस तरीके के थॉट्स हैं तो बहुत गलत हैं। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत मनी चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन थॉट्स तो कम से कम आपके सही होने चाहिए, विचार तो आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है? विचार तो शुद्ध होने चाहिए, आपका काम करना तो शुद्ध होना चाहिए। एटलीस्ट आप जो चीज़ों की माँग कर रहे हो, उनके पीछे नियत तो, इंटेंशंस तो आपके सही होने चाहिए, जो कि आपके पार्टनर में यूनिवर्स को ऐसा नज़र आता है कि सही नहीं रहते, ठीक है? मतलब ये जो एनर्जी होती है ना, ये बात करती है कि आप लाइफ़ के अंदर जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो इसलिए पाना चाहते हो कि 4 लोग देखकर जलें, या 4 लोग देखकर आपकी वाहवाही करें, आपकी तारीफ़ करें, ठीक है? तो सिर्फ़ इसके लिए अगर आपको काम करना है, तो आपने बहुत छोटा सोच पाया एक ह्यूमन लाइफ़ में आकर। इससे बेहतर था कि आप कुछ बड़ा-बड़ा सोच लेते। ठीक है, जब आप बड़ा सोचते हैं, तो ये छोटे-मोटे काम तो ऑटोमैटिक हो जाते हैं, जलने वाले तो वैसे भी जलते रहते हैं, ठीक है? जलने वाले तो तब भी जलते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। जब आप कुछ नहीं भी करोगे, जलने वाले तब भी जल लेंगे आपसे, ठीक है? आप कुछ ना भी जानते हो तब भी जलने वाले आपसे जल लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप कहीं न कहीं दूसरों को दिखाने के लिए, या फिर दूसरों के सामने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ठीक है? एक मैसेज मैंने कई बार दिया रीडिंग में, जो यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेड मैसेज था, ना अभाव में जियो, ना प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। स्वभाव ही मेरा अच्छा है, ठीक है? लेकिन आपका पार्टनर स्वभाव ही ऐसा है कि दिखावा बहुत ज़बरदस्त है। जब तक ये पर्सन दिखावा नहीं कर लेते हैं, तब तक मज़ा नहीं आता, क्योंकि दिखावे से आपका ईगो फीड होता है ना। ईगो को बहुत खुशी मिलती है जब 4 लोग तारीफ़ करते हैं, "अरे वाह! तेरी कपड़े सबसे अच्छे लग रहे हैं।" तो मतलब ईगो फीड होता है। बाकी अगर आपके अंदर इस तरह की एनर्जी नहीं होगी ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप में अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप कैसे भी पहने होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये डिफ़रेंस होता है कि आप कैसी विचारों को
क्रिएट करते हैं, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी भी बनते हैं। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आई होप आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिले होंगे। बाकी आपके पार्टनर की तरफ से ही आने दीजिए मैसेजेस, इस बार आप ना जाइएगा अपना घोड़ा लेके कि हम जाएंगे उसके पास, नहीं नहीं, उसको ही आने दीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये रीडिंग में निकल कर आया। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।